मफिन ने पूरी चाय फैला दी। लेट्स गो। आप सीधे निकलेंगे ना तो आ जाएगा, है ना? थैंक यू। और जूट बैग सो दैट मैं प्लास्टिक अवॉइड कर सकूँ। यहाँ पे आप सिर्फ दर्शन कर सकते हो, फिर आई कैची है। और इस मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, वहाँ पे काम चल रहा है। अमेजिंग। मन में शिव जी ऐसे ही मिल जाएंगे। फाइनली पूछते पूछते कोशिश की है। इसको खोलेंगे। सृष्टि पे धरती पे बहुत हिंदी हो गई। आम्रपाली की ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आपको सुबह ये शाम और सुबह, तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू। सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं सब। और आज है सावन का पहला दिन, जैसे कि सब जानते हैं। सो मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। दो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, जिस मैं डेली उठ जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आज मैं बस बता नहीं सकती कि मैं कब तक उठी। और मैंने ये बनाया है शिवलिंग, और इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं। ज़्यादा कुछ शोशाबाजी नहीं है। जो पंचामृत की चीज़ें होती हैं उससे बहुत ईजीली। और मेरे ना जितनी भी डेकोरेशन थी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, बिकॉज इतनी तेज़ हवा चल रही थी। एंड सीरियसली मेरे शिवलिंग इतने प्यारे, इतने सुंदर दिख रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आप खुद देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कैप्चर नहीं कर पा रही जितने वो सुंदर लग रहे थे। एंड इतनी हवा चल रही थी कि मैं आरती भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सिर्फ ये धूप बत्ती वगैरह लगाई और दीपक वगैरह, फिर मैंने अंदर आरती की। हवा चलने से ना ये सारे बार बार गिर जाते हैं। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी। सो गाइज हो चुके हैं 10:30 अराउंड, और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और मैं फटाफट से अभी जा रही हूँ मंदिर। और ये मेरी सारी चीज़ें, ये मैंने मिश्री रखी है, और शहद, दूध, दही, और जो भी पंचामृत की चीज़ें होती हैं, घी और बेसिक सा। और ये मेरा जो सिपर है, इसमें मैं पानी लेके जा रही हूँ, बिकॉज लोटे में ना नहीं तो फैल जाएगा। और ये मेरी घी गिर गई। सो बस ये दूध का इशू है, दूध कैसे रुकेगा, बट लेट्स सी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और क्योंकि घर पे आज पहला सावन है, सो घर पे इतने काम थे। और रात को मैं शायद 2:30 अराउंड सोई थी। सो मैं थोड़ा सा लेट भी उठी, और मैं बस मंदिर निकल रही हूँ। और उसके बाद में चाय वगैरह, मेरा फास्ट नहीं है। एंड मेरा फास्ट बहुत रखने का मन था, मतलब फॉर अ मंथ, बट मैं सिर्फ मंडे का रखूंगी, बिकॉज फिर घर का भी पूरा होता है, बाहर का भी काम, एंड जिम वगैरह, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज हेल्पिंग हैंड होता नहीं है। एनीवेज मैं ट्राईपॉड ऊपर भूल गई हूँ, तो मैं विदाउट ट्राईपॉड ही शूट कर रही हूँ। और आज हवा पता नहीं इतनी ज़्यादा चल रही है, और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है। और आप लोगों के, आई एम श्योर फर्स्ट डे मेरा तो हमेशा ऐसे ही रहता है। और अब बस मैंने अपना थाली वगैरह सजा लिया सारा, बस अब मैं बहुत धीरे धीरे जाने वाली हूँ, सो दैट ये दूध वगैरह और सारी चीज़ें फैले ना। सो लेट्स गो, एंड हर हर महादेव। मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। एंड जैसे कि सब जानते हैं कि सावन का कितना ऑस्पिशियस मंथ होता है। दो हर दिन भगवान का है, भोलेनाथ का है। भोलेनाथ तो वैसे इतने भोले होते हैं कि ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बट सावन का मंथ उनको स्पेशली माना जाता है कि वो पार्वती मैया के साथ जब भ्रमण करने आते हैं सृष्टि पे, धरती पे, बहुत हिंदी हो गई। सो उस टाइम उनको प्रसन्न करना और इजी होता है। सो मैं भी सोच रही हूँ कि सबकी तरह, वैसे तो मैं डेली सेवा करती हूँ, बट थोड़ा सावन में और सेवा कर ली जाए। एंड मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। अब जल्दी से करते हैं भगवान जी की पूजा। बस मुझे बेलपत्र यहाँ से लेने, बिकॉज वैसे तो नीचे पेड़ भी था बेलपत्र का, लेकिन वो ना थोड़ा सा हाइट पे है, सो मुझसे वो ना हाथ में नहीं आता। सो मैं यहीं से ले लूँगी।
और मेरे को ना किसी के पेट से ना पत्ते वगैरह तोड़ना अच्छा नहीं लगता। इट्स बेटर कि मैं पे करके और मतलब उससे लेकर आऊँ या अपने पौधे से तोड़ूं। ऐसे ही नहीं कहते कि सावन में शिव जी ऐसे ही मिल जाएंगे। मैं जिस मंदिर में गई और मैं जिस मंदिर में पूजा करने जाती हूँ वहाँ पे काम चल रहा है। पता नहीं सडनली कैसे तो वहाँ पे जल वगैरह चढ़ा ही नहीं सकते। अब मैं दूसरे मंदिर जा रही हूँ तो अभी मैंने जहाँ से बेलपत्र लिए मैं उनको पैसे देने जा रही हूँ बिकॉज मैं पैसे ले जाना मेरी गाड़ी नहीं थी, ले जाना भूल। ये क्या सफाई करते हैं भाई। मैंने पैसे दे दिए हैं और अब मैं दूसरा मंदिर ढूंढ रही हूँ। सो फाइनली घर के पास ही मुझे एक मंदिर मिला है। मेरे स्लीपर्स कहाँ गए। सो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मंदिर में से मैं कभी आई ही नहीं और ये कॉलोनी में ही है। यस गाड़ी निकल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे भी पूजा आप नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ दर्शन कर सकते हो। फिर मुझे यहाँ के नेबर्स ने बताया कि आप इधर जाओ, एक मंदिर आपको दिखेगा। एंड वेयर इज द की, कहाँ गई? यस हेरिटेज। तो मैं वापस जा रही हूँ अब उनके बताए एड्रेस पे। हाँ। फाइनली पूछते पूछते मुझे एक मंदिर मिला है। लेट्स गो। So this is the मंदिर। मेरी पूजा इतनी शानदार हुई, इतने अच्छे से हुई, इतने इत्मीनान से, शांति से हुई। भीड़ थी लेकिन मैंने सिर्फ वेट किया और बहुत अच्छा। और ये मंदिर ना मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। ये बिल्कुल घर के पास है, थोड़ा सा अंदर आके है तो इसलिए पता नहीं लगता है। और बहुत ग्रीनरी है यार, यहाँ बड़ा अच्छा सा लग रहा है। लिटरली जो लोग रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ एंड यू कांट बिलीव 12:20 हो रहे हैं क्योंकि एक तो मैं लेट भी हो गई थी, फिर घर की पूजा एंड ऑल, फिर मैं मंदिर ढूंढते ढूंढते बहुत लेट हो गई। बट मेरी पूजा 12 o'clock से पहले ही हो गई थी। दैट्स माय एक्चुअली। फाइनली घर पहुँच गए हैं एंड नाउ मैं पीऊँगी चाय। सुबह की चाय नहीं पी। मैंने सोचा था मंदिर जाने से पहले ले लूँ। जैसे ही मैं लेके बैठी मफिन में पूरी चाय फैला दी कारपेट मेरे पे। फिर मैं समझ गई मेरे बाबा बोल रहे हैं पहले आए मंदिर फिर पिए चाय। हे गाइस, सो हो गई है शाम और सुबह आपने देखा है कि मैं कितना जल्दी में थी। और आज मैंने बहुत सारी मिक्स मैचिंग की। ये मेरा कुर्ता अलग है, मैंने जो बॉटम पहना हुआ वो अलग है और ये मेरा दुपट्टा अलग है बिकॉज आज मेरा मिक्स मैच करने का मन था। और मैं जा रही हूँ मंदिर। सो आज मैं जिम नहीं जा रही इवनिंग में, मैं जा रही हूँ झारखंड महादेव जी के बिकॉज हर सावन मैं थोड़ा सा रूटीन अपना चेंज कर देती हूँ। रूटीन इन द सेंस कुछ एक चीज़ें चेंज हो जाती है। लाइक मैं अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो नहीं करती, जिसमें से जिम बिल्कुल अभी नहीं आता। जिम नहीं छोड़ सकती यार। एंड मैं अनियन गार्लिक नहीं लेती सावन में, कर्ड नहीं लेती और मैं नीचे ही जैसे मैं नवरात्रि में ऊपर नहीं बैठती या नहीं सोती, सो मैं वो करती हूँ। कर्ड नहीं खाती और जिम के लिए कर्ड मेरा प्रोटीन का सोर्स है। कर्ड मेरे हर सैलेड सैंडविचेस में जाता है, सो मैं कर्ड को त्यागती हूँ। और सुबह शाम मैं मंदिर जाके जो भी मैं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें। सो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर और आज का मेरा है ये लुक। एंड बस रेड चिल्ली लेके नहीं जा रही बिकॉज सावन है तो मुझे पता नहीं वहाँ पार्किंग का कैसा रहेगा कैसा नहीं। सो लेट्स गो। सो गाइज आई एम रेडी। मैंने अपना जूट पैक किया है और मेरा पानी पीने का
सिपर, और जिसमें मैं शिव जी का पानी लेके गई थी। मेरे पास 2 सिपर है, तो एक में मैं शिव जी का पानी लेके जाती हूँ, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था वीडियो में। और मुझे नीचे एक दिया जोना है पत्र के पास, सो मैं दिया पानी लेके जा रही हूँ, और जूट बैग, सो दैट मैं प्लास्टिक अवॉइड कर सकूँ यूज़ करने में। सो लेट्स गो। सो गाइस, आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट टेल यू कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कितना सुकून सा मिल रहा था। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी, मैंने अपने हेयर टाई करे हुए थे, और मैं बहुत शांति और सुकून से जा रही थी, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। ट्रैफिक में भी ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो जब भी मैं रेड चिली नहीं लाती और मैं मंदिर वगैरह या छोटे मोटे काम के लिए जा रही हूँ, आसपास जा रही हूँ, अब मतलब मैं किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए अगर नहीं जा रही तो मैं ऑटो राइड ही प्रेफर करती हूँ। और पहली चीज़ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसमें जो फेयर होता है वो कैब के कंपैरिजन में बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है, सेम डिस्टेंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो तो होगा ही। एंड ऑटो में ही मतलब आराम से आप अच्छे मौसम में हवा खाते हुए जाओ, मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और आज तो वेदर इतना अच्छा हो रहा था, मैं तो देखती ही रह रही थी, इतना प्यारा स्काई लग रहा था, और चारों तरफ ना इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हुई जा रही थी। और सेकंड ना, मुझे ऑटो थोड़ा सा सेफ़ लगता है। इनफैक्ट जब मैं गुड़गांव से भी आती थी ना अर्ली मॉर्निंग, या जब भी यू नो ऑड टाइमिंग पे, तो मैं हमेशा ऑटो ही प्रेफर करती थी। थैंक यू सो मच। 58 हुआ ना, 60 है ना। थैंक यू। ये इसको खोलेंगे। थैंक यू। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ। मेरा जो बैग है उसको लगाना पड़ेगा। तो इसमें मेरा पानी का सिपर है, जिसमें मैंने आपको बताया। और यस, सो आज मैं बेसिकली बैग नहीं लेकर आई, बैग इतना इन द सेंस जो हैंड बैग है वो। सो या सो अभी भी मेरे एंकल में बहुत पेन है, तो मुझसे हील्स वगैरह या कोई भी फुटवेयर वगैरह नहीं पहना जा रहा है। इनफैक्ट जिम शूज़ में भी प्रॉब्लम होता है, और मैं थोड़ा सा ऑटो से भी आ रही थी, तो चलने की वजह से मैंने सिर्फ फ्लैट्स पहने हैं। कितना प्यारा लग रहा है मंदिर से। आज तो भीड़ नहीं है, इतनी मंडे को भीड़ होगी। तो चलते हैं अंदर, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ।
आप लोगों में से कितने जन झारखंड महादेव जी आ चुके हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। जो नहीं आए हैं वो प्लीज़ आइएगा, बिकॉज़ यहाँ पे ना ये मंदिर इतना प्रिटी है, इतना सुंदर है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि मतलब आपको लगेगा बस आप घूमते जाएं इधर उधर। मतलब ये कितना, मैं कैप्चर इसकी ब्यूटी कर ही नहीं सकती, मतलब आई थिंक शायद कोई भी नहीं कर सकता। ये मंदिर इतना प्यारा है। शिव जी को फिर मैंने जो साइड वाले जो गेट से वहाँ से भी दर्शन किए। मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, चांटिंग वगैरह इतनी शांति से। एंड आई शो यू समथिंग। सो अभी भी ना, चाहे आप मतलब मैं अपने लिए बोलूँगी कि मैं जब छोटी थी, जब मैं पिकॉक्स देखती थी तभी भी मैं सेम एक्साइटेड होती थी, और अभी भी मैं देखती हूँ ना तो मैं सेम ही एक्साइटेड होती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है हर कोई पिकॉक्स को और कुछ कुछ चीज़ों को देख के ना एक्साइटमेंट सेम ही रहती है, वो एज से कंपेयर हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ छोटे बच्चे थे जो ज़िद कर रहे थे अपने पेरेंट्स को कि हमें हाथ लगाना है एंड ऑल, तो मुझे लग रहा था पिकॉक्स थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। सो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ग्रीनरी है और इतनी शांति है, और आज भीड़ नहीं है, मतलब बहुत सही उस पे आई हूँ टाइम पे। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर, आई मीन ये वाले मंदिर आई हूँ, और मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। और मैं जितनी बार आती हूँ ना, मैं इतनी मेस्मराइज्ड होती हूँ इसकी ब्यूटी देख के कि भाई मानना पड़ेगा, जिसने भी ये बनाया था ना, मतलब लिटरली मैं बस क्या ही बताऊँ। तो ये इस तरीके से बना हुआ है, यू नो, आई कैची है और इतना फैंटेसाइज करता है ये। और मतलब आप देखिए किसने सोच के कैसे बनाया होगा, लिटरली अमेजिंग। हाँ, यहाँ पर भी कितने सारे हैं। तो यहाँ पर नंदी महाराज जी के आप दर्शन कर सकते हैं, कितने बड़े हैं। तो इधर की साइड क्या कहते हैं इसको, मैं आपको दिखाई देती हूँ, उनके मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ जब भी इधर आती हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो एंट्रेंस से पहले थोड़ा सा मैं बैठती हूँ। ओके, ये कोई रिचुअल है या पता नहीं, लेकिन मैं अंदर भी थोड़ी देर बैठती हूँ। जब जगह है तो बैठ जाते, नहीं होती तो फिर देखो। तो जब भी मैं इधर दर्शन के लिए आती हूँ, एक बैठे हूँ, बहुत समय से बैठे हैं, उन्हीं से टीका और उन्हीं से डोरा बनवाती हूँ मैं। ये बाबा है, सो टीका लगवा लिया ऐसी। एंड अब मैं थोड़ी सी भगवान जी की छोटी छोटी सी शॉपिंग करूँगी। या इतनी कलरफुल शॉप्स ना देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। गाइस मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। एंड येस, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत भीड़ रहती है, बट स्ट्रेंजली आज शायद मंडे नहीं है, इसलिए नहीं है। मंडे को तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, आई एम प्रीटी श्योर। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आज तो जा ही आती हूँ। दो मैं मंदिर तो डेली आती हूँ, बट झारखंड थोड़ा सा दूर, झारखंड महादेव जी थोड़े से दूर पड़ते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। सो मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी बिंदी गिर गई। आज मैं अपना हैंड बैग नहीं लाई, जो मेरा खजाना है जिसमें सब कुछ होता है, तो कोई नहीं। मैंने अपना ऑटो बुक कर लिया है एंड आने में 2-3 मिनट्स बाकी हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। मुझे आरती का टाइम नहीं पता, किसी को पता है तो मुझे बताना। मैंने कुछ जन से पूछा भी, उनको भी नहीं पता था।
मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इवनिंग में मैं जल्दी फ्री हो गई थी। मुझे याद नहीं है मैं कितने बजे निकली थी, बट मैं आई थिंक 1.5-2 घंटे में फ्री हो गई थी। और मतलब मैं इतना सुकून में दर्शन किए और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। और मतलब मैं चारों तरफ देखती हुई आ रही थी और इतना सुकून था ना कि किसी चीज़, और मैं इतनी जल्दीबाजी में भी नहीं गई थी, मैं आराम से गई थी। इनफैक्ट जिम और मंदिर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं जल्दीबाजी में नहीं जाती। और ये मेरा कलावा जो मैंने मंदिर से बंधवाया है, इसलिए मैं बांध के नहीं गई थी। अदरवाइज़ मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ मेरे कलावा हमेशा रहता है हाथ में। लेकिन जब भी मैं झारखंड महादेव जी की जाती हूँ तो सेम जो बाबा हैं मैं उनसे टीका, और वो वहीं बैठते हैं, तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो उनसे करवाती हूँ। और आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी, ट्रैफिक में भी मेरे को ना बोर नहीं हो रहा था बिल्कुल। पानी वगैरह लेंगे फिर आप? नहीं, थैंक यू। आप सीधे निकलेंगे ना तो आ जाएगा, है ना? थैंक यू। हाँ फाइनली मैं घर पे हूँ। और भाई मेरे को घर पे आके सांस आती है, इनफेक्ट सबको आती होगी। आई लव बीइंग एट होम। लोग कहते हैं हमसे घर पे नहीं रुका जाता है, मुझसे ये है घर पे कितना ही पटक के रखे मुझे। हेलो आंटी, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं गाइस दिखाती हूँ, ये देखिए इस पर मेरा झूठा नहीं है। सो ये मैं लेकर आई चीज़ें। डमरू मेरा टूट गया था। क्या हो गया बेटा? ये जो मैं शिवलिंग बनाती हूँ उनके लिए लेकर आई। ये भी ये और भी बड़ा हो जाता है। और ये दीपक। अब मैं थोड़ा सांस लेती हूँ। मिट्टू क्या हुई? मिट्टू सी मेरे को अभी भी ये ब्लैक मार्क्स
मेरे अभी पैर ठीक नहीं हुए हैं। केदारनाथ के ट्रैक से जब मैं आई थी तब से ये हो रहा है और अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैं इनको रखती हूँ।